हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटलिस्ट ऑनलाइन क्लासेस। हीरो आज की हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक का विद्युत फ्लक्स। क्लास 12 के लिए टॉपिक है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं विद्युत फ्लक्स है क्या। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो पृष्ठीय समाकलन होता है उसी को हम लोग कहते हैं विद्युत फ्लक्स। और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, और इसमें से संभावित प्रश्न कुछ ऐसे भी दिए गए हैं जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो इसको हम लोग देखते हैं फटाफट। ये 13 क्वेश्चन का हमने एक मतलब वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर हम लोग। तो इसको हम लोग देखते हैं पहले कि पहला क्वेश्चन क्या है। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर विद्युत तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन क्या कहलाता है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी स्थान पर विद्युत तीव्रता का पृष्ठीय समाकलन जो है वो कहलाता है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग ऐसे ही पढ़ चुके हैं डेफिनेशन में कि विद्युत फ्लक्स जो है इसका परिभाषा क्या है, यह कैसा राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। तो ये सब उसी के आधार पे है। ऐसा हर क्वेश्चन का लॉजिक हम आपको बता दे रहे हैं। यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और उस स्थान पर ए वेक्टर क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई क्या हो, तो फाई बराबर होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अदिश गुणनफल होता है ई वेक्टर और ए वेक्टर का। तो यहाँ पर इसका आंसर जो होगा बी नंबर, चूंकि फॉर्मूला भी होता है फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर या फिर ई कॉस थीटा। ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, मतलब ई वेक्टर और ए वेक्टर का ये अदिश गुणनफल होता है विद्युत फ्लक्स। गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद तल पर कुल फ्लक्स का मान होता है। तो गॉस के नियम के अनुसार किसी भी बंद तल पर कुल फ्लक्स का मान जो होता है तल से घिरे आवेश का क्या होता है। तल से घिरा आवेश मान लीजिए क्यू है, इसका आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो तल से घिरा, तो यहाँ पे जो कुल फ्लक्स होगा फाई बराबर क्या होगा क्यू इंटू 1/ε0, यानी फाई बराबर क्या हो जाएगा क्यू बटा में ε0। इसका जो सही विकल्प होगा ये कौन सा हो जाएगा, ए नंबर। देखिए गॉस पर में से ये भी क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन को भी देखा जा सकता है कि किसी घिरे हुए पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थित आवेश का क्या होता है। तो भीतर स्थित आवेश मान लीजिए क्यू है, तो क्यू का क्या होता है 1/ε0 गुना। देखिए दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। इसमें कौन सा सही जवाब होगा, इसमें सही जवाब जो होगा 13 का ए नंबर होगा। ये क्वेश्चन गॉस वाला पे ये भी है। देखिए क्वेश्चन 6 नंबर, यदि किसी पृष्ठ पर गॉस का नियम इस प्रकार लिखित हो कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर क्या हो 0। तो ई इंटू डी ए किसको बोलते हैं, तो ई इंटू डी ए वेक्टर जो बोलते हैं हम लोग ई इंटू डी ए। क्या दिखा रहा है कि क्लोज इंटीग्रेशन दिखा रहा है, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन, माने बंद पृष्ठ पर पृष्ठीय समाकलन को दिखा रहा है। तो इसका मतलब ई इंटू डी ए का फॉर्मूला जो होता है किससे बराबर होता है, फाई के बराबर होता है। और इसमें इसका मान जो दिया हुआ यहाँ पे 0 दिया है, इसका मतलब किसका मान दिया है 0, फाई का मान 0 दिया है। तो फाई का मान 0 दिया है, इसका मतलब क्या कि विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कह रहे क्वेश्चन क्या कि पृष्ठ पर ई वेक्टर अवश्य ही शून्य है। पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई वेक्टर तल के लंबवत है, तो ये भी नहीं होगा। पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। तो इसका सही जवाब जो होगा सी नंबर होगा कि पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स शून्य है। ये गॉस प्रमेय से 3वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बंद पृष्ठ के भीतर कोई द्विध्रुव स्थित हो। तो बंद पृष्ठ के भीतर कोई द्विध्रुव रहेगा, तो गौर कीजिए, इसको ट्रिक ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए माइनस क्यू आवेश है और प्लस क्यू आवेश। द्विध्रुव होता क्या है कि दो समान मैंने परिमाण में समान किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों का वैसा निकाय, जिसमें दोनों आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। तो अत्यल्प दूरी पर रखा गया आवेश का 2 निकाय है, तो टोटल आवेश सतह के बंद तल के अंदर कितना होगा, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू कर देंगे तो टोटल परिणाम कितना हो गया 0। तो अंदर में जब आवेश से क्यू टोटल क्यू का मान 0 हो गया, तो अब हमको क्या करेंगे विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो विद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर होता है क्या होते हैं कि तल से घिरे आवेश, तो तल से घिरे आवेश का 1/ε0 गुना। तो यही जब 0 हो गया तो 0 इंटू 1/ε0 1 में ε0 करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारा ये वैल्यू जो आ जाएगा ये क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसमें इसका सही जवाब जो होगा क्या हो जाएगा 4 का सी नंबर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होता है। तो एकांक धनावेश से निकलने वाला वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। यदि किसी पृष्ठ पर गॉस का नियम इस प्रकार लिखित हो, 6 नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है वोल्ट मीटर निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। इसको करेंगे थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि वोल्ट मीटर किसका मात्रक है, तो फाई बराबर भी हमने फॉर्मूला देखा क्या है कि ई आई इंटू ए। ऐसे तो ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो हमको इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं कि फाई बराबर ई आई इंटू ए। ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ए मतलब क्षेत्रफल। तो ई बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा v बटा डी। ये भी फॉर्मूला होता है सूत्र ई का
और ए का रख दीजिए ए। अब भी का मात्रक क्या होता है बताइए, वोल्ट। इसका डी का मात्रक क्या होगा, डी मतलब दो प्लेटों के बीच की दूरी, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र में ये दो प्लेटों के बीच की दूरी डी हो तो वहां पर ई का मान जो होता है क्या होता है, डी बटा में डी होता है। तो यहाँ वोल्ट बटा में क्या हो गया, मीटर। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर गुने मीटर। अब मीटर गुने मीटर करें तो 1 से मीटर कट गया, इसका मात्रक क्या बच गया हमारा, वोल्ट मीटर। तो यहाँ पर सही विकल्प जो होगा ये किसका होगा, फाई का मात्रक होगा वोल्ट मीटर। तो फाई है क्या, तो फाई तो विद्युत फ्लक्स है। फाई से किसको दिखाते हैं, विद्युत फ्लक्स को दिखाते हैं। इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा, विद्युत फ्लक्स, क्योंकि फाई से विद्युत फ्लक्स को ही दिखाया जाता है ना, इसको विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो इसमें ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक है तो इसको हम इससे भी निकाल सकते हैं फॉर्मूला से कि फाई बराबर है ई डॉट ए है। तो ई का मात्रक क्या होते हैं, इसका मात्रक जो होता है देखिए इसमें न्यूटन में है, तो हम क्या करते हैं हम लोग कि न्यूटन प्रति कूलम होता है ई का मात्रक। कैसे जान न्यूटन प्रति कूलम होता है, इसका भी फॉर्मूला है देखिए। एफ बराबर हम फॉर्मूला पढ़े हैं क्यू बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ बटा में क्यू बराबर ई होगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एफ बटा में क्यू आई इंटू ए। अब गौर कीजिए बॉल का इससे मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब इसका होता है क्या, कूलम, इसका होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन कूलम के पावर क्या हो जाएगा, -1 ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है तो ऊपर जाएगा तो -1, और मीटर के पावर 2, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे विकल्प न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -1 यानी कूलम इनवर्स। इसका सही विकल्प जो होगा कौन सा हो जाएगा, 8 का ए नंबर। अगला है विद्युत फ्लक्स की बीमा होती है। तो विद्युत फ्लक्स की बीमा जो निकालना है तो इसमें हम लोग गौर करेंगे क्या कि इसी पे बैठा लेते हैं। देखिए विद्युत फ्लक्स की बीमा हमको निकालना है तो देखिए इस फॉर्मूला पे ही बैठा सकते हैं, इसको यहाँ से हटा दीजिए। और हमको निकालना है फाई के बीमा। तो फाई के बीमा बराबर किसका बीमा बताइए, बल का बीमा। तो एक मतलब बल का बीमा, तो बल का बीमा क्या होता है, एम एल टी के पावर -2। अब इसके बाद में आवेश का बीमा क्या होता है, ए टी, और ए मतलब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, एल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये बीमा निकल जाएगा विद्युत फ्लक्स का। तो एम एल टी के पावर -2 ए टी, तो देखिए यहाँ पे ए के पावर -1 टी के पावर -1, क्योंकि पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर जाएगा तो -1, और यहाँ हो गया क्या एल के पावर 2। देखिए टोटल को सोल्व यदि किया जाए तो एम एल के पावर 1 और 2 मिला के कितना हो जाएगा 3, और टी के पावर -2 -1 मिला के टी के पावर -3 ए के पावर -1। इस तरह से आपका जो इसका सही बीमा जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम एल के पावर 3 टी के पावर -3 ए के पावर -1, यानी 9 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर। निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है, तो विद्युत बल, तो बल तो सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता भी सदिश राशि है, विद्युत विस्थापन भी सदिश राशि है। इसका सही जवाब जो होगा विद्युत फ्लक्स जो है अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता यानी एप्सिलॉन और विद्युत तीव्रता के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं विद्युत विस्थापन। इस माध्यम इनमें से कोई नहीं दिया, तो सही जवाब जो होगा इनमें से कोई नहीं। हालांकि इससे बढ़िया होगा आप याद कर लीजिए, इसको हम यहाँ पे एक विकल्प ऐड कर दे रहे हैं, विद्युत विस्थापन, इसके गुणनफल को हम लोग कहते हैं विद्युत विस्थापन। आप याद रखिएगा, डी नंबर आंसर कर लीजिए, विद्युत विस्थापन। एग्जाम में यदि पूछे तो याद रखेंगे विद्युत विस्थापन, इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, इसको हम लोग कहते हैं किसी माध्यम की विद्युतशीलता और विद्युत तीव्रता के गुणनफल को विद्युत विस्थापन कहा जाता है। यदि गोले पर आवेश 10 कूलम हो, तो एक देखिए गोला दिया यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 12 में दिया है क्वेश्चन में कि एक गोले पर Q का मान दिया है कितना, 10 माइक्रो कूलम। तो माइक्रो कूलम को कूलम बदलेंगे तो 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम हो जाए, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 के पावर -6 कूलम। तो 10 माइक्रो कूलम में 10 गुना 10 के पावर -6 कूलम, यहाँ कुछ नहीं तो पावर कितना 1 है, तो 1 -6 करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा देखिए, तो आपको क्या हो जाएगा 10 के पावर -5 कूलम टोटल, क्योंकि पावर जुड़ता है, अगर यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस कर देंगे, एक जैसा धार में पावर जुड़ जाता है, तो आपका ये रिजल्ट हो जाएगा क्या, 1 -6 कूलम यानी 10 के पावर -5 कूलम। तो क्यू का मान 10 के पावर -5 कूलम होता है। उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स पूछ रहा है, तो गोला चूंकि है ये गोला, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ए बराबर होता है 4πr²। इसके बाद में Q का मान हमारा आ गया कितना, 10 के पावर -5 कूलम। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर क्या हो जाए फॉर्मूला, 1/4πε0 इंटू E का विद्युत क्षेत्र तीव्रता E का सूत्र होता है 1/4πε0 इंटू Q/r²। तो Q/r², तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा 1/4πε0 का फॉर्मूला क्या होते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 9 गुने
10 के पावर 9 गुने 10 के पावर 9, इसका मान तो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। इसके बाद में Q का मान जो दिया हुआ है 10 के पावर -5 अब बटा R स्क्वायर। लेकिन फाई का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, E I इंटू ए। कुल फ्लक्स का मान E इंटू ए होता है, तो E का मान क्या हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 10 के पावर -5 बटा R स्क्वायर। ए का मान कितना आया हमारा 4 पाई R स्क्वायर। R स्क्वायर कट जाएगा, 9 में 4 से 9 चौके 36, तो 36 पाई 9 चौके 36 पाई हो जाएगा। गुने 10 के पावर 9 माइनस कितना हो जाएगा 5, तो 36 पाई गुने 10 के पावर कितना आएगा 4, तो 36 पाई गुने 10 के पावर 4 जो होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। इसका जो सही जवाब होगा आपको ये हो जाएगा बी नंबर 12 का बी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका 13 क्वेश्चन विद्युत फ्लक्स के ऊपर ये था। आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसी के अंदर से पूछे जाएंगे। हर टॉपिक के ऊपर आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको विधिवत हम लोग बता रहे हैं इसके ऊपर। और हमारे चैनल को रेगुलर देखें, और इसमें अगर आप तक अभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारा वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें। और आप किस जगह किस गाँव किस शहर से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर देखें, ताकि पता चले कि कितने लोगों तक हमारा वीडियो पहुँच रहा है। हमारे वीडियो